Hello everyone, I am Neharika John Mehra, your trainer for the course Doubt is Out. For all my lessons and courses, you can follow me here on this link. इस लिंक पर सभी courses और lessons के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं. So today we will learn about then versus then. THAN और THEN वाले then में क्या difference होता है और use क्या होता है वो आज हम सीखेंगे. Before getting started, something about me. I'm a mass communication graduate, English trainer at an academy, freelance personality development trainer, and English trainer at EOP. Also, kindly share, rate, review, and recommend this lesson as well as this course. आपके share, rate, review करने से सभी viewers को और Unacademy को बहुत help होती है. So please do it. Coming on to first thing, that is pronunciation. क्या उच्चारण होता है? तो यहाँ पर बहुत ही सिमिलर उच्चारण है दोनों का. THEN को then बोलते हैं और THAN को then बोलते हैं. वंस अगेन बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सेंट्स हमें दोनों ही वर्ड्स एक जैसे सुनाई दे सकते हैं. हिंदी में एक मात्रा का अंतर है बट ज़्यादातर टाइम हम दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं उनके उच्चारण की वजह से. सो वी नीड टू पे अटेंशन. स्पेलिंग क्या है? THEN है, THAN है और उसके अकॉर्डिंग हमें इन वर्ड्स का यूज़ करना है. लेट्स सी अबाउट देयर मीनिंग्स. THAN then is mainly used as conjunction. जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं उनके तौर पे conjunction part of speech में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है THAN वाला then. इसके अलग अलग रूप होते, कई बार नाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, बट मेनली इट इज़ यूज्ड एज अ कंजंक्शन. मीनिंग अगर देखें तो नाउन का मीनिंग है कि अपेक्षा, किसी चीज़ की अपेक्षा ऐसा ऐसा है. इस चीज़ को बताने के लिए THAN then का उपयोग होता है. एडवर्ब कब, सही समय से रिलेटेड, जब समय का आंसर हमें लेना होता है उस चीज़ को बताने के लिए या पूछने के लिए भी THAN वाले then का उपयोग होता है, बहुत कम होता है. देन कंजंक्शन, कंजंक्शन के रूप में मोस्ट ऑफ द टाइम्स की अपेक्षा, इस चीज़ के बजाय वो चीज़, के स्थान में, इस चीज़ के स्थान में कोई और चीज़ से, ये मतलब होते हैं THAN वाले then के. नेक्स्ट वी सी THEN then, that is mainly used as adverb. THEN वाला then का मतलब भी अलग अलग होता है. अगर नाउन है तो अलग मतलब होगा, एडजेक्टिव है तो अलग मतलब होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्ब के रूप में उपयोग किया जाता है. अगर THEN then नाउन के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो उसका अर्थ होगा उस समय का. अगर एडजेक्टिव के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो उस समय का या फिर तब, इस प्रकार से मीनिंग होगा. एडवर्ब के रूप में उपयोग कर रहे हैं जो कि मेजर यूज है, उसका अर्थ होता है बाद में, फिर कभी, तब फिर, उस वक्त, तो, एंड ऑल्सो समटाइम्स, वेरी फ्यू टाइम इन फैक्ट, कंजंक्शन के रूप में उपयोग होता है. अर्थ होता है बाद में, अतः, इसलिए, तत्काल. सो लेट्स सी मोर विथ देयर एग्जाम्पल्स. अगर THAN then है, then mainly used for making comparison between elements, objects, people, etc. जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग करते हैं या दो वस्तुओं, लोगों या तत्वों के बीच में तुलना की जा रही होती है, वो तुलना करने के लिए THAN वाला then मेजरली उपयोग में आता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज टॉलर देन आई एम. वह मुझसे लंबा है या ऊंचा है. मुझसे, मुझसे कंपैरिजन किया जा रहा है किसी और व्यक्ति का, तो वहाँ हम THAN वाले then का उपयोग करेंगे आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री. टॉलर यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद में THAN वाला then आएगा. शी कैन रन फास्टर देन आई कैन. वह मुझसे तेज दौड़ सकती है. अगेन मेरे में और किसी और स्त्री में एक कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है, कौन दौड़ सकता है ज़्यादा तेज.
तो फास्टर यहाँ पर एक कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है और देन उसके बाद में लगा है वो कंपैरिजन को कंप्लीट करने के लिए, उस तुलना को पूरी तरह से बताने के लिए THAN वाले देन का उपयोग हुआ है. Also we see that some popular phrases using then. बहुत सारे phrases हैं जो हम अपने sentences में उपयोग करते हैं, वहाँ पर भी THAN वाले then का उपयोग होता है. For example, if more than less than है, so we may get confused कि more than less than THAN वाला बोले या फिर more than और less than THEN वाला बोले. Let me tell you, more और less के साथ में जब भी then का उपयोग होगा वो THAN वाला ही होगा. जैसे example, he has less than I have. If we say he has less than I have, THEN, then it is totally wrong. She has more than I have. उसके पास मुझसे ज़्यादा है. जो भी कुछ मेरे पास है, सामने वाले पर्सन के साथ मैं बोल रही हूँ कि उसके पास मुझसे ज़्यादा है. She has more than I have अगर THEN वाला उपयोग कर लेते हैं, it is completely wrong grammatically. ये गलत हो जाएगा. हम हमेशा more और less के साथ में THAN वाला then का ही उपयोग करेंगे. यहाँ पर मोर जो शब्द है वो कंपैरेटिव डिग्री का ऑलरेडी वर्ड है, बट लेस जो शब्द है लेस का लेसर होता है कंपैरेटिव डिग्री में. बट स्टिल अगर हमें लेस का उपयोग करना है और देन लगाना है बाद में, लेसर का नहीं करना है, तो भी हम THAN वाला देन ही उपयोग करेंगे. देन रेदर देन और रेदर देन. रेदर के बाद में THAN लगाना है या फिर THEN. अगेन इट्स अ क्वेश्चन एंड वी शुड गेट इट राइट. आई वुड रेदर ईट देन स्लीप. मैं सोने से अच्छा खा लूँगा या खाना खाऊंगा. तो यहाँ पे एक चीज़ को प्रेफरेंस दी जा रही है दूसरी चीज़ के ऊपर और इस वजह से रेदर का उपयोग हुआ है. तो हम हमेशा याद रखें कि जब कभी भी रेदर वर्ड का उपयोग होता है उसके बाद में जो फॉलोइंग वर्ड के भी बाद में देन लगेगा वो THAN वाला देन लगेगा. रेदर देन बहुत पॉपुलर फ्रेज है और हमेशा THAN के साथ में आएगा. आई वुड रेदर ईट देन स्लीप विल बी कंप्लीटली रॉन्ग. देन वी सी THEN. इसके उपयोग इस प्रकार से हैं. At that time. At that time मतलब उस समय. इस प्रकार से हम THEN का उपयोग कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल, come over this afternoon. ये दोपहर आ जाना. I will be ready then. मैं उस समय तैयार रहूंगी. उस समय के लिए THEN का उपयोग यहाँ पर किया गया है. Next, in time, space और order. Immediately after word. यानी कि उस समय के बाद, जस्ट बाद, समय, स्थान या आदेश के बाद में. फिर इन शब्दों के लिए भी THEN वाले then का उपयोग होता है. फॉर एग्जाम्पल, we saw a movie and then went out for dinner. हमने फिल्म देखी और फिर खाना खाने, रात्रि का खाना खाने गए. तो then यहाँ पे फिर के लिए है. After it we see in addition, moreover and besides. और जो मतलब होते हैं, अर्थ होते हैं THEN के, वो हैं इसके साथ साथ या इसके अलावा, इसके अतिरिक्त. इन मीनिंग्स को बताने के लिए भी THEN का उपयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट यू नीड अ लाइसेंस एंड देन यू कैन ड्राइव. पहले तुम्हें एक लाइसेंस की ज़रूरत है, इसके अलावा तुम ड्राइव नहीं कर सकते. हम हिंदी में इसके अलावा ड्राइव नहीं कर सकते एक नहीं वाले सेंटेंस को बोल रहे हैं, बट जब इंग्लिश में इस चीज़ को बोला जाएगा तो एक तरीका है एंड देन यू कैन ड्राइव. तो ही तुम ड्राइव कर सकते हो, इस चीज़ को इंडिकेट करते हुए तो ही के लिए या तो के लिए इसके अलावा देन हम उपयोग करेंगे. इन दैट केस या अकॉर्डिंगली, उस मामले में, या तदनुसार, इसके अनुसार, इसके लिए भी हम THEN का उपयोग कर सकते हैं.
For example, if the weather is bad, then my flight will get cancelled. अगर मौसम खराब हुआ तो मेरी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो जाएगी, या इस केस में, इस मामले में जो वेदर ख़राब है उस मामले में मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो सकती है। इस प्रकार से इन वर्ड्स के मीनिंग के लिए THEN ज़्यादातर समय से रिलेटेड अगर बात है तो THEN वाले then का उपयोग होता है। Now remembering when to use THEN then and THAN then. A good trick is THEN is usually used to indicate time. Both then and time have a letter E in them. बहुत आसान तरीका है, टाइम से रिलेटेड होता है THEN. THEN में E आ रहा है और टाइम जो है TIME उसमें भी E आ रहा है। टाइम और देन दोनों में ई है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। फॉर बिगनर्स इट इज़ अ वेरी गुड ट्रिक। आप अपने माइंड में जब भी टाइम से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं, स्पेशली जब लिख रहे हैं, तो THEN वाले देन का उपयोग करें, क्योंकि टाइम में भी ई आ रहा है। एंड देन अगर THEN is used to make comparisons, both then and comparison have letter A in them. देन का उपयोग, मेजर उपयोग कंपैरिजन बताने के लिए है, और कंपैरिजन शब्द में ए आता है, ई नहीं आता है। सिर्फ ए ऐसा वाला वॉवेल है, ए और ई में से जो आ रहा है। THAN में भी ए हमें मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन ए हो गया। इससे हम याद रख सकते हैं कंपैरिजन है, ए आ रहा है, तो THAN वाला वर्ड मुझे यूज करना है। So this was it for today's class. Thank you everyone. Please don't forget to rate, review and recommend.